को क्या करना है? मैं तो वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। इसको अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो क्या दिखेगा? मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका उपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरिता अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं इसका जो माँ है ना, माँ, और माँ को हिंदी में देखो ये चार दिखा है। एक डंडे को सब कोई म्यूट करे भाई, सभी कोई म्यूट कर ले, निशा जी और जो भी है। हाँ, टीवी चल रहा है, टीवी। आप भी जो है ना, जो गैलेक्सी कौन है, आप भी बंद करा करें अपना। माँ ना पढ़ा नहीं बोलूंगी मैं, मेरे गले में इतनी आवाज नहीं है ना, तो करते ही नहीं अपने से बंद, बोलने पर भी नहीं करते। मेरे गले में इतनी आवाज नहीं, मैं खुद ही मरी पड़ी। और दीदी गैलेक्सी जो है, आप पर्पल साड़ी वाली आंटी जी, आप बंद कीजिए अपना। इनका तो खुला ही रहता है, मोस्टली बातें करती रहती है, खुला रहता है। ओ भैया, सुन रहे हो क्या? आपका वो फोन चालू है, उनको बोलिए म्यूट करेंगे। पर्पल साड़ी वाले, आप अपना बंद कीजिए मोबाइल। आप म्यूट करिए ना। गैलेक्सी करके हैं, आप बंद करिए ना अपना मोबाइल। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है? वो अपनी बातों में ही मस्त है, अपनी बातों में ही मस्त है वो। अभी आप आंटी जी आप म्यूट करिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचनुसारता आसाद्य श्रीमद गुणभद्राचार्य विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। भद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। सिद्धम शुद्धम अपन श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृते भरते संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें जिनको पढ़ना है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। कल सभी कोई पढ़ लिए थे ना? कमलेश जी पढ़ लिए थे क्या लास्ट नंबर?
कमलेश जी का रह गया था और रंजू जी पढ़ चुके थे। कमलेश जी का नहीं मैंने बोला था। सेठी ने रंजू पढ़ कमलेश जी पढ़ेंगे। और एक बात सुनो शर्मिला जी, तुम ये बंद कर देना, रंजू अजमेरा को काट देना, ये 2 नाम हाँ, है। मैंने अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं, और अभी आपको लिस्ट नहीं भेज दी थी, अच्छा, सबका काट के भेज दिया था मैंने आपको। अब आप भेजिए कल्पना जी को, उसे कमलेश जी को भी करिए या कल्पना जी को करिए। मेरा नाम 2 बार है तो उसको कट कर हाँ देना एक हाँ, बार। मैंने कर दिया भाभी, मैंने कर दिया, अभी कर दिया, ठीक। अभी सब कर दिया मैंने। नहीं और है कमलेश जी। कमलेश जी हैं क्या? नहीं है। कल्पना जी नहीं है, वो फिर नया शुरू करते हैं फिर। हाँ, तुम्हारे से शुरू होगा आज फिर, है ना? हाँ, आपसे शुरू होगा। कल वो बोल रहे थे ना जेठी भाई साहब बहुत दिन से नहीं पढ़े। जेठी भाई साहब मुझे वो पढ़वा तो लीजिए आजकल एक बार। आजकल नंबर तो ऐसे आता है ना, सब कोई हाँ 100 पढ़ते हैं तो बहुत दिन से नंबर आता है एक एक जन का सबका। नहीं, जेठी भाई साहब को हमारा पढ़ने तो दो, नंबर ही नहीं जेठी ठीक है, भाई साहब को पढ़ने दो। ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। नेताजी को चरण स्पर्श। पेज नंबर 339, 70वां पर्व। कथानंतर सज्जन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म रूपी अरों का अवलंबन बतलाते हैं और जो समीचीन धर्म रूपी चक्र की हाल है, ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगों को शांति करने वाले हैं। जिनेन्द्र भगवान नारायण और बलभद्र का पुण्यवर्धक पुराण संसार से भय उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इस शुद्ध ज्ञान को मन वचन काय की शुद्धि के लिए वंदना करता हूँ। मंगलाचरण रूपी सत्क्रिया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूंगा, और वह भी पूर्वाचार्य के अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना है वैसा ही कहूंगा। इस जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के ऊपर उत्तर तट पर सुगंधिला नाम के देश। ललिता जी, इसमें हरिवंश पुराण कहूंगा ऐसा क्यों आया? नेमिनाथ भगवान का पुराण जो है वो हरिवंश पुराण का ही रहेगा ना। हाँ, वो हरिवंश पुराण तो रहेगा, पर बोले ना मैं हरिवंश पुराण कहूंगा। हाँ, अपन तो उत्तर पुराण पढ़ रहे हैं ना। नहीं हरिवंश, उत्तर हरिवंश से मतलब वंश है यहाँ पर, हरिवंश मतलब ग्रंथ नहीं। अच्छा अच्छा हरिवंश अच्छा मैंने उस वंश को कहूंगा। अच्छा, उस वंश को कहूंगा। इसी जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर सुगंधिला नाम के देश में एक सिंहपुर नाम का नगर है। उसमें अरदास नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम जिनदत्ता था। दोनों ही पूर्व भव में संचित पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न हुए काम भोगों से संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार दोनों का सुख से समय बीत रहा था। किसी एक दिन रानी जिनदत्ता ने श्री जिनेन्द्र भगवान की अष्टांगिका संबंधी महापूजा करने के बाद आशा प्रकट की कि मैं कुल के तिलकभूत पुत्र को प्राप्त करूं। ऐसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नता से रात्रि में सुख से सोई। उसी रात्रि को अच्छे व्रत धारण करने वाली रानी ने सिंह, हाथी, सूर्य, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक इस प्रकार 5 स्वप्न देखे। स्वप्न देखने के बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भ में अवतीर्ण हुआ और 9 माह बीत जाने पर रानी ने बलवान पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र के जन्म समय से लेकर उसका पिता शत्रुओं द्वारा अजय हो गया था, इसलिए भाई बंधुओं ने उसका नाम अपराजित रखा। वह रूप आदि गुण रूपी संपत्ति के साथ साथ यौवन अवस्था तक बढ़ता गया, इसलिए देवों में इंद्र के समान सुंदर दिखने लगा। तदनंतर किसी एक दिन राजा ने वनपाल के मुख से सुना कि मनोहर नाम के उद्यान में विमल वाहन नामक तीर्थंकर पधारे हुए हैं। सुनते ही वह भक्ति से प्रेरित हो अपनी रानियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ वहां गया। वहां जाकर
उसने बार बार प्रदक्षिणा दी, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गंध पुष्प अक्षत आदि के द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी अमृत का पान किया। यह सब करते ही अकस्मात उसकी भोगों की इच्छा शांत हो गई। उसने अपराजित नामक पुत्र के लिए सप्त प्रकार की विभूति प्रदान कर इसमें गंध पुष्प अक्षत, गंध माने क्या होता है? गंध यानी चंदन। अच्छा ठीक है। अकस्मात उसके भोगों की इच्छा शांत हो गई, जिससे उसने अपराजित नामक पुत्र के लिए सप्त प्रकार की विभूति प्रदान कर 500 राजाओं के साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया। कुमार अपराजित ने भी शुद्ध सम्यक दृष्टि होकर अनुव्रत आदि श्रावक के व्रत ग्रहण किए और फिर जिस तरह इंद्र अमरावती में प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मी से युक्त हो अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र संबंधी चिंता तो अपने मंत्रियों पर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्ग से धर्म तथा काम में लीन हो गया। किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिता के साथ विमल वाहन भगवान गंधमादन पर्वत पर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विमल वाहन भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा से उसे 8 दिन का उपवास हो गया। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से यज्ञपति ने उस राजा को महान शुभ रूप विमल वाहन भगवान का साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया। राजा अपराजित ने जिन मंदिर में उन विमल वाहन भगवान की पूजा वंदना करके बाद में भोजन किया सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोक से पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्व का विचार कैसे हो सकता है। किसी एक दिन वसंत ऋतु की अष्टानिका के समय बुद्धिमान राजा अपराजित जिन प्रतिमाओं की पूजा कर उनकी स्तुति कर वहीं पर बैठा हुआ था और धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाश से 2 चारण रुद्धिधारी मुनिराज आकर वहीं पर विराजमान हो गए। जिनेंद्र भगवान की स्तुति के समाप्त होने पर राजा ने बड़ी विनय के साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणों में नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और तदनंतर कहा कि हे पूज्य, हे भगवान, मैंने पहले कभी आपको देखा है। उन दोनों मुनियों ने, जो ज्येष्ठ मुनि थे, वे कहने लगे कि हाँ राजन, ठीक कहते हो, हम दोनों को आपने देखा है, परंतु कहाँ देखा है वह स्थान मैं कहता हूँ, सुनो। पुष्करार द्वीप के पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशा में जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गंधिल नाम का महादेश है। उसके विजयार पर्वत की उत्तर श्रेणी में सूर्यप्रभ नगर का स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम धारिणी था। उन दोनों के बड़ा पुत्र चिंतागति, दूसरा मनोगति और तीसरा चपलगति, इस प्रकार 3 पुत्र हुए थे। धर्म, अर्थ और काम के समान इन तीनों पुत्रों से वे दोनों माता पिता सदा प्रसन्न रहते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम पुत्रों से कौन नहीं संतुष्ट होते हैं। उसी विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में अरिंदमपुर नगर के राजा अरिंजय रहते थे। उनकी अजित सेना नाम की रानी थी और दोनों के प्रीतिमती नाम की सती पुत्री हुई थी। उसने अपने विद्या से चिंतागति को छोड़कर समस्त विद्याधरों को मेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा देने में जीत लिया था। तत्पश्चात चिंतागति उसे अपने वेग से जीत कर कहने लगा कि तू रत्नों की माला से मेरे छोटे भाई को स्वीकार कर। चिंतागति के वचन सुनकर प्रीतिमती ने कहा कि जिसने मुझे जीता है उसके सिवाय दूसरे के गले में मैं वह माला नहीं डालूंगी। इसके उत्तर में चिंतागति ने कहा कि चूंकि तुझे पहले उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से ही मेरे छोटे भाइयों के साथ गति युद्ध किया था, अतः तू मेरे लिए त्याज्य है। चिंतागति के यह वचन सुनते ही वह संसार से विरक्त हो गई और उसने विश्रुता नाम की
आरिका के पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया। यह देख वहां बहुत से लोगों ने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। कन्या का यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है, ऐसे चिंतागति ने भी अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ दमवर नामक गुरु के पास जाकर संयम धारण कर लिया और 8 शुद्धियों को पाकर तीनों भाई चौथे स्वर्ग में सामाजिक जाति के देव हुए। वहां 7 सागर के उत्कृष्ट आयु पर्यंत अनेक भोगों का अनुभव कर च्युत हुए और दोनों छोटे भाइयों के जीव जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र संबंधी पुष्कला देश में जो विजय पर्वत के उत्तर विजय पर्वत है, उसकी उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नगर के राजा गगनचंद्र और उसकी रानी गगन सुंदरी के हम दोनों अमित गति तथा अमित तेज नाम के पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हम दोनों ही तीनों प्रकार की विद्याओं से युक्त थे। किसी दूसरे दिन हम दोनों पुंडरीकिनी नगरी गए। वहां श्री स्वयं प्रभ तीर्थंकर से हम दोनों ने अपने पिछले 3 जन्मों का वृत्तांत पूछा। तब स्वयं प्रभ भगवान ने सब वृत्तांत जो के त्यों कहा। तदनंतर हम दोनों ने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि वह सिंहपुर नगरी में उत्पन्न हुआ है। अपराजित उसका नाम है और स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है। यह सुनकर हम दोनों ने उन्हीं स्वयं प्रभ भगवान के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे जन्मांतर के स्नेह से हम दोनों यहाँ आए हैं। हे भाई, तब तू पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए समस्त भोगों का उपभोग कर चुका है। अब तेरी आयु केवल 1 माह की शेष रह गई है, इसलिए शीघ्र ही आत्मकल्याण का विचार कर। राजा अपराजित ने यह बात सुनकर दोनों मुनिराजों की वंदना की और कहा कि आप यद्यपि निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी जन्मांतर के स्नेह से आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। यथार्थ में आप ही मेरे हितेच्छु है। तदनंतर उधर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर गए। इधर राजा अपराजित ने अपना राज्य विधि पूर्वक प्रीतिंकर कुमार के लिए दिया, अष्टांगिक पूजा की, भाइयों को विदा किया और स्वयं प्रायोपगमन नाम का उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया। संन्यास के प्रभाव से वह 16वें स्वर्ग के सातंकर नामक विमान में 22 सागर की आयु वाला बड़ी बड़ी रुद्धियों का धारक अच्युतेंद्र हुआ। वह पुण्यात्मा वहां के दिव्य भोगों का चिरकाल तक उपभोग कर वहां से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर के राजा श्रीचंद्र की श्रीमती नाम की रानी से सुप्रतिष्ठ नाम का यशस्वी पुत्र हुआ। जब यह पूर्ण युवा हुआ तब सुंदरी नाम की इसकी सुख देने वाली स्त्री हुई। श्रीचंद्र राजा ने पुत्र को अत्यंत योग्य समझकर इसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं समुद्र नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। सुप्रतिष्ठ भी निष्कंटक राज्य में अच्छी तरह प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने यशोधर मुनि के लिए आहार दान दिया था, जिससे उसे पंचाश्चर्य की प्राप्ति हुई थी। किसी दूसरे दिन वह राजा चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर निर्मल सुंदर राजमहल के ऊपर अंतपुर के साथ बैठा हुआ दिशाओं को देख रहा था कि अकस्मात उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी। उसे देखते ही यह संसार को नश्वर समझने लगा। तदनंतर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमंदर नामक जिनेन्द्र के समीप दीक्षा धारण कर ली। अनुक्रम से उसने 11 अंगों का अभ्यास किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक निर्मल
नाम कर्म का बंद किया। जब आयु का अंत आया तब समाधि मरण धारण कर 1 महीने का संन्यास लिया, जिसके प्रभाव से जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहमेंद्र पद को प्राप्त किया। वहां उसकी 33 सागर की आयु थी। वह एक हाथ ऊंचा शरीर था। वह 16.5 माह के अंत में एक बार श्वास ग्रहण करता था, बिना किसी आकुलता के। जब 33,000 वर्ष बीत जाते थे तब एक बार आहार ग्रहण करता था। उसका सुख प्रविचार मैथुन से रहित था। लोक नाड़ी के अंत तक उसके अवधि ज्ञान का विषय था। वही तक उसके बल, कांति और विक्रिया आदि गुण भी थे। इस प्रकार वह देव गति में दिव्य सुख का अनुभव करता था। सुख रूपी महासागर से सदा संतुष्ट रहता था और सुखदायी लंबी आयु तक वही विद्यमान रहा था। अब इसके आगे वो जिस वंश में उत्पन्न हुआ उस वंश का वर्णन किया जाता है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक वत्स नाम का देश है। उसकी कौशंबी नगरी में अतिशय प्रसिद्ध राजा मध्वा राज्य करता था। उसकी महादेवी का नाम वित्तकोशा था। कालक्रम से उन दोनों के रघु नाम का पुत्र हुआ। उसी नगर में एक सुमुख नाम का बहुत धनी सेठ रहता था। किसी एक समय कलिंग देश के दंतपुर नामक नगर में वीरदत्त नामक वैश्य पुत्र व्याघ्रों के डर के कारण अपने साथियों तथा वनमाला नाम की स्त्री के साथ कौशंबी नगरी में आया और वहां सुमुख सेठ के आश्रय से रहने लगा। किस दिन सुमुख सेठ वन में घूम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही कामदेव ने उसे अपने बाणों का मानो तरकश बना दिया। वह कामदेव के बाणों से घायल हो गया। तदनंतर मायाचारी पापी सेठ ने वीरदत्त को तो बहुत भारी आजीविका देकर वह 12 वर्ष के लिए व्यापार के हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं लुभाई हुई वनमाला को अपकीर्ति के साथ स्वीकृत कर लिया, अपनी स्त्री बना लिया। 12 वर्ष पर बीताकर वह वीरदत्त वापिस आया। तब वनमाला के विकारों को सुन संसार की दुखमय स्थिति का विचार करने लगा। अंत में शोक से अकुल पुण्यहीन आश्रय रहित वीरदत्त ने विरक्त होकर प्रोष्टिल मुनि के पास जिन दीक्षा धारण कर ली। आयु के अंत में संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्ग में प्रविचार की खान स्वरूप चित्रांगद नाम का देव हुआ। इधर सुमुख सेठ और वनमाला ने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराज के लिए प्रासुक आहार देकर अपने पाप की निंदा की। दूसरे ही दिन वज्र के गिरने से उन दोनों की साथ ही साथ मृत्यु हो गई। उनमें से सुमुख का जीव तो भरत क्षेत्र के हरिवंश नामक देश में भोगपुर नगर के स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभंजन की मुकुंडू नाम की रानी से सिंह केतु नाम का पुत्र हुआ और वनमाला का जीव उसी हरिवर्ष देश में वस्वालय नगर के स्वामी राजा वज्रचाप की शुभा नाम की रानी से बिजली की कांति को तिरस्कृत करने वाली विद्युन्माला नाम की पुत्री हुई, जो सिंह केतु के पूर्ण यौवन होने पर उसकी स्त्री हुई। उसी दिन वन विहार करते समय चित्रांगद देव ने उन दोनों दंपतियों को देखा और मैं इन्हें मारूंगा ऐसे विचार से वह उन्हें उठाकर जाने लगा। पहले जन्म में सेठ सुमुख का प्रिय मित्र राजा रघु अनुव्रतों के फल से सौधर्म स्वर्ग के सूर्यप्रभ नाम का ज्येष्ठ श्रेष्ठ देव हुआ था। वह उस समय चित्रांगद को देखकर कहने लगा कि हे भद्र, मेरे वचन सुन। इन दोनों के मर जाने से तुझे क्या फल मिलेगा? यह काम पाप का बंद करने वाला है। युक्ति पूर्वक काम करने वाले
के अयोग्य है, संसार रूप वृक्ष के दुख रूपी दुष्ट फल का देने वाला है, इसलिए तो यह जोड़ा छोड़ दे। इस प्रकार उसने बार बार कहा। उसे सुनकर चित्रांगद को भी दया आ गई और उसने उन दोनों को छोड़ दिया। तदनंतर सूर्यप्रभ देव ने उन दोनों दंपतियों को संबोध कर आश्वासन दिया और आगे होने वाले सुख की प्राप्ति का विचार कर उन्हें चंपापुर के वन में छोड़ दिया। दैव योग से उसी समय चंपापुर का राजा चंद्रकीर्ति बिना पुत्र के मर गया था। इसलिए राज्य की परंपरा ठीक ठीक चलाने के लिए सुयोग्य मंत्रियों ने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुष के ढूंढने के अर्थ किसी शुभ लक्षण वाले हाथी को गंध आदि से पूजा कर छोड़ा था। वह दिव्य हाथी भी वन में आया और पुण्योदय से उन दोनों सिंह केतु और विद्युन्माला को अपने कंधे पर बैठा कर नगर में वापस आ गया। प्रसन्नता से भरे हुए मंत्री आदि ने सिंह केतु का अभिषेक किया, राज्यासन पर बैठाया और पट्ट बांधा। तदनंतर उन लोगों ने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं। उत्तर में सिंह केतु ने कहा कि मेरे पिता का नाम प्रभंजन है और माता का नाम गुणों से मंडित भ्रुकुंडु है। मैं हरिवंश रूपी निर्मल आकाश का चंद्रमा हूँ। कोई एक देव मुझे पत्नी सहित लाकर यहाँ वन में छोड़ गया है। मैं अब तक वन में ही स्थित था। सिंह केतु के वचन सुनकर लोग, क्योंकि यह भ्रुकुंडु का पुत्र है, इसलिए उसका मार्कंडेय नाम रखकर उसी नाम से उसे पुकारने लगे। इस प्रकार वह मार्कंडेय दैव योग से प्राप्त हुए राज्य का चिरकाल तक उपभोग करता रहा। उसी के संतान में हरिगिरी, हिमगिरी तथा वसुगिरी आदि अनेक राजा हुए। उन्हीं में कुशार्थ देश के शौर्यपुर नगर का स्वामी राजा शूरसेन हुआ तथा जो हरिवंश रूपी आकाश का सूर्य था और अपनी शूरवीरता से जिसने समस्त शत्रुओं को जीत लिया था। राजा शूरसेन के वीर नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी स्त्री का नाम धरणी था। इन दोनों के अंधक वृष्टि और नर वृष्टि नाम के दो पुत्र हुए। अंधक वृष्टि की रानी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के धर्म के समान गंभीर समुद्र विजय, सीमित सागर, हिमवान, विजय, विद्वान, अचल, धारण, पूरण, पुरितार्थिच्छ, अभिनंदन और वसुदेव 10 ये चंद्रमा के समान कांति वाले 10 पुत्र हुए तथा चंद्रिका के समान कांति वाली कुंती और माद्री नाम की 2 पुत्रियां हुई। समुद्र विजय आदि पहले के 9 पुत्रों के क्रम से संभोग सुख को प्रदान करने वाली शिवदेवी, भृतीश्वरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियावाक, प्रभावती, कालिंगी और सुप्रभा नाम की संसार में सबसे उत्तम स्त्रियां थी। राजा शूरवीर के द्वितीय पुत्र नरवृष्टि की रानी का नाम पद्मावती था और उससे उनके उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नाम के 3 गुणी पुत्र उत्पन्न हुए। इनके सिवाय एक गंधारी नाम की पुत्री भी हुई। ये सब पुत्र पुत्रियां अत्यंत सुख देने वाले थे। इधर हस्तिनापुर नगर में कौरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था। उसकी शतकी नाम की रानी से पराशर नाम का पुत्र हुआ। उस पराशर के मत्स्य कुल में उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवती से बुद्धिमान व्यास नाम का पुत्र हुआ। व्यास की स्त्री का नाम सुभद्रा था। इसलिए तदनंतर उन दोनों के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये 3 पुत्र हुए। तदनंतर
किसी एक समय वज्रमाली नाम का विद्याधर क्रीड़ा करने के लिए हस्तिनापुर के वनों में तो हो गए ना आपके? हाँ, हो गया। हाँ, अब शुरू से कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। अब पढ़िए। हाँ, प्रणाम दीदी। अथांतर किसी एक समय वज्रमाली नाम का विद्याधर क्रीड़ा करने के लिए हस्तिनापुर के वन में आया था। वह वहां अपने हाथ की अंगूठी भूलकर चला गया। उधर इधर राजा पांडु भी उसी वन में घूम रहे थे। इन्हें वह अंगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधर को अंगूठी का स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वन में आया तथा यहाँ वहाँ उसकी खोज करने लगा। उसे ऐसा करते देख पांडु ने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं? पांडु के वचन सुनकर विद्याधर ने कहा कि मेरी अंगूठी गिर गई है। इसके उत्तर में पांडु ने उसे अंगूठी दिखा दी। पश्चात पांडु ने उस विद्याधर से पूछा कि इससे क्या काम होता है। उत्तर में विद्याधर ने कहा कि हे भद्र, ये अंगूठी इच्छानुसार रूप बनाने वाली है। ये सुनकर पांडु ने प्रार्थना की कि हे भाई, यदि ऐसा है तो ये अंगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथ में रहने दो। मैं इसका प्रभाव देखूंगा। पांडु की इस प्रार्थना पर उस विद्याधर ने यह अंगूठी उन्हें दे दी। पांडु ने उस अंगूठी के द्वारा किए अपने अदृश्य रूप से कुंती के साथ समागम किया, जिससे उसके कर्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती के परिजनों ने दूसरों को विदित न होने पाए इस तरह छिपाकर उस बालक को एक संदूकची में रखा। उसे कुंडल और रत्नों का कवच पहनाकर और एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदी के प्रवाह में छोड़ दिया। चंपापुर के राजा आदित्य ने बहती हुई संदूकची को मंगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बाल सूर्य के समान बालक को देखकर वह विस्मय में पड़ गया। उसने सोचा कि ये पुत्र अपनी रानी राधा के लिए हो जाएगा। यह विचार कर उसने यह पुत्र राधा के लिए दे दिया। राधा ने जब वह उस पुत्र को देखा तब वह अपने कर्ण कान का स्पर्श कर रहा था, इसीलिए उसने अब बड़े आदर से उसका कर्ण नाम रख दिया। जब यह सब होने के बाद राजा पांडु का कुंती और माद्री के साथ पाणिग्रह पूर्वक प्रजापत्य विवाह से संबंध हो गया। कुंती के धर्मपुत्र युधिष्ठिर नाम का धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ। फिर वह क्रम से भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुआ। उसके ये 3 पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार माद्री के ज्येष्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्र के लिए गांधारी दी गई थी, अतः उन दोनों के सर्वप्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात दुशासन, दुघर्षण और दुर्मर्षण आदि उत्पन्न हुए। ये सब महाप्रतापी 100 भाई थे। इस तरह सबका काल लीला पूर्वक सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी दूसरे दिन गंधमादन नामक पर्वत पर श्री सुप्रतिष्ठित नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। राजा सूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ उनकी वंदना के लिए गए। वहां जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ धर्म का उपदेश से उसका चित्त संसार में भयभीत हो गया। अतः उसने अभिषेक कर अंधक वृष्टि के लिए राज्य दे दिया और यह योग्य है ऐसा समझकर छोटे पुत्र नर वृष्टि के लिए युवराज पद दे दिया। तदनंतर वह स्वयं संयम धारण आचरण करने लगा। अनुक्रम से 12 वर्ष बीत जाने पर वही सुप्रतिष्ठित मुनिराज उसी गंधमादन पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए। उस समय
सुदर्शन नाम के देव ने क्रोधवश कुछ उपसर्ग किया, परंतु वे उसके द्वारा किए हुए समस्त उपसर्ग को जीतकर तथा समस्त परिसहों को सहकर ध्यान के द्वारा गातिया कर्मों को क्षय करते हुए केवल ज्ञानी हो गए। उस समय सब देवों के साथ साथ अंधक वृष्टि भी उसकी पूजा के लिए गया था। वहां उसने आश्चर्य से पूछा कि हे देव, इस देव ने पूजनीय आपके ऊपर यह महान उपसर्ग किस कारण किया। अंधक वृष्टि के ऐसा कह चुकने पर जिनेन्द्र भगवान सुप्रतिष्ठित केवली इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कलिंग देश के कांचीपुर नगर में सूरदत्त और सुदत्त नाम के दो वेश्य पुत्र रहते थे। उन दोनों ने लंका आदि द्वीपों के में जाकर इच्छानुसार बहुत सा धन कमाया और लौटकर जब नगर में प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बात का भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा। इस भय से उन्होंने यह धन नगर के बाहर ही किसी झाड़ी के नीचे गाड़ दिया और कुछ पहचान के लिए चिन्ह भी कर दिया। दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनाने के लिए उसके योग्य वृक्ष की जड़ खोदता हुआ वहां पहुंचा। खोदते समय उसे यह भारी धन मिल गया। धन देकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है, ऐसे इन वृक्षों की जड़ों में उखाड़ने से क्या लाभ है। मुझे अब बहुत भारी धन मिल गया है, यह मेरी सब दरिद्रता को दूर भगा देगा। मैं मरण पर्यंत इस धन से भोगों का सेवन करूंगा। ये ऐसा विचार कर यह सब धन लेकर चला गया। दूसरे दिन वह जब वेश्य पुत्र उस स्थान पर आए तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेने का विश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरे को मारते हुए मर गए। वे क्रोध और लोभ के कारण नरकायु का बंध कर पहले नरक में जा पहुंचे। चिरकाल तक वहां के दुख भोगने के बाद वहां से निकले और विंध्याचल की गुफा में मेढ़ा हुए। वहां भी परस्पर एक दूसरे का वध करके वे गंगा नदी के किनारे बसने वाले गोकुल में बेल हुए। वहां भी जन्मांतर के द्वेष के कारण दोनों युद्ध कर मरे और समेध पर्वत पर बुद्धि से मनुष्यों की समानता करने वाले वानर हुए। समेध पर्वत पर बुद्धि से मनुष्यों की समानता करने वाले वानर हुए। वहां पर भी पत्थर से निकलने वाली पानी के कारण दोनों कलह करने लगे। उनमें से एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कंठगत प्राण हो गया। उसी समय वहां सूरगुरु और देवगुरु नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ पहुंचे। उन्होंने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्सुकता से सुना और धर्म श्रवण के साथ साथ मरकर स्वधर्म स्वर्ग में चित्रांगद नाम का देव हुआ। वहां से निकलकर वह उसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में के मध्य में स्थित पोदनपुर नगर के स्वामी राजा सुस्थित की सुलक्षणा नाम की रानी से उत्कृष्ट बुद्धि का धारक सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र हुआ। किसी एक समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में उसने असित नाम के पर्वत पर दो वानरों का युद्ध देखा, जिससे उसे अपने पूर्व जन्म के समस्त चेष्टाओं का स्मरण हो गया। उसी समय उसने सुधर्माचार्य के पास जाकर दीक्षा ले ली। वही सूरदत्त का जीव, मैं यह सुप्रतिष्ठित हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसार के भ्रमण करता हुआ अंत में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले मृगायण नामक तपस्वी की विशाला नाम की स्त्री से गौतम नाम का पुत्र हुआ। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह पंचांगनी के मध्य में तपस्रण कर सुदर्शन नाम का ज्योतिष देव हुआ। पूर्व भव में बेर के कारण ही इसने मुझ पर यह उपसर्ग किया। सुदर्शन देव ने उन सुप्रतिष्ठित केवली के वचन बड़े आदर से सुने
और सब बेर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया। तदनंतर राजा अंधक वृष्टि ने ये सब सुनने के बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेंद्र के अपने पूर्व भाव का संबंध पूछा। शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी वाणी का विशेष गुण है, ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठित भगवान कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि बिना किसी निमित्त के हित की बात कहना उन जैसों का स्वाभाविक गुण है। वे कहने लगे कि इस जम्बू द्वीप की अयोध्या नगरी में अनंत वीर्य नाम का राजा रहता था। उसी नगरी में कुबेर के समान सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन 10 दिनारों से, अष्टमी को 16 दिनारों से, अमावस को 40 दिनारों से और चतुर्दशी को 80 दिनारों से अरद भगवान की पूजा करता था। दिनारों से माने दिनारों मतलब क्या, गिन्नी हुआ क्या? क्या सोने के मतलब क्या सिक्का क्या हुआ दीदी? जैसे दिनार यहाँ रुपया ना, वैसे दिनार भी एक प्रकार की करेंसी थी उस समय। अच्छा, जो मुद्रा बोलते हैं वो। हाँ हाँ। करेंसी है ये, दिनार भी एक करेंसी, जैसे रुपया डॉलर है, रुपया है, रूबल है, वैसे ही है दिनार भी एक खाड़ी देशों की, कुवैत है, ईरान है, इन खाड़ी देशों की करेंसी का नाम दिनार है। कुवैत की करेंसी है, कुवैत। कुवैत की करेंसी है अभी। दीदी एक बात ये पूछनी थी, जैसे इसमें आया पहले तो वो मेढा बने, ये बंदर बने, उसके बाद में खाली पंच नमस्कार मंत्र सुनते ही सोधर में स्वर्ग में देव हो गए। हाँ तो पूरा भाई मेरे मन में थोड़ी देर पहले यही आ रहा था कि जितने नारायण मर मर के नरक जाते हैं तो क्या करते बेचारे, सारे दिन तो साथ साथ में पूजा पाठ करते हैं, पता नहीं कहाँ से वो नरक क्यों चले जाते हैं थोड़ा सा। और किसी को जरा सा खूब पाप करा, जरा सा पूजा वूजा कुछ किया तो इसमें आ जाता है कि उसने पूजा किया था, उस अल्प पुण्य से वो स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। तो समझ नहीं आते क्या है ये, मैं भी नहीं समझ पाती। पहले तो इनका एकदम बेर ही था, दोनों वो बहुत बेर थे, मेढा बने, ये बने, बंदर बने, खाली बंदर की पर्याय में नमस्कार मंत्र सुना रहो, स्वर्ग में हो गए। कुछ होगा भाई, अंदर के भाव का कुछ होगा, क्या बताया जाए। स्वर्ग सीधा सोधन स्वर्ग, उसमें गए सीधा ही। सोदर स्वर्ग पहला स्वर्ग है ना? हाँ पहला स्वर्ग में गया ना। हाँ हाँ। वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, सील पालन करता था और उपवास करता था। इन्हीं सब कारणों से पाप रहित उस सेठ ने धर्मशील इस तरह की प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठ ने जल मार्ग से जाकर धन कमाने की इच्छा की। उसने 12 वर्ष तक लौट आने का विचार किया था, इसीलिए 12 वर्ष तक भगवान की पूजा करने के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मण के हाथ में सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिन पूजा आदि कार्य करते रहना, क्योंकि आप मेरे ही समान हैं। सेठ के चले जाने पर रुद्र ब्राह्मण ने यह समस्त धन पर स्त्री वन और जुआ आदि व्यसनों के द्वारा कुछ ही दिनों में खर्च कर डाला। तदनंतर वह चोरी आदि में आसक्त हो गया। शेनक नामक कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए एक रात में देख लिया। देखकर कोतवाल ने कहा कि चूंकि तू ब्राह्मण नाम को धारण करता है, अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ, तू इस नगर में चला जा। यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराज के मुख में भेज दिया जाएगा, मारा जाएगा। यह कहकर कोतवाल ने उसे डांटा। रुद्रदत्त भी वहां से निकलकर उल्कामुखी पर रहने वाले भीलों के स्वामी पापी कालक से जा मिला। वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरी के गायों के समूह का अपहरण करने के लिए आया था। उसी
समय शेनक कोतवाल ने के द्वारा जाकर वह महापाप के कारण अधोगति में गया। वहां से निकलकर महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया। वहां से निकलकर मगरमच्छ महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। नहीं, वहां से आकर दृष्टिविष नाम का सर्प हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर शार्दुल हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर गरुड़ हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर सर्प हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकों में जाकर वहां के से बड़े कष्ट से निकला और त्रस स्थावर योनियों में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अंत में इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरुंजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में जब राजा धनंजय राज्य करते थे, तब गौतम गोत्री कपिष्टल नामक ब्राह्मण की अनुधरी नाम की स्त्री से वह रुद्रदत्त का जीव गौतम नाम का महादरिद्र पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। उसका पेट सूख गया, हड्डियां निकल आई थी। नसों से लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था। उसके बाल जुओं से भरे थे और वह जहां कहीं सोता था, वहीं लोग उसे फटकार बतलाते थे। वह अपने शरीर की स्थिति के लिए कभी अलग नहीं होने वाले श्रेष्ठ मित्र के समान अपने हाथ के अग्रभाग में खप्पर लिए रहता था। श्रेष्ठ मित्र के समान अपने हाथ के अग्रभाग में खप्पर क्या लिए होता है? रहता था। खप्पर मतलब दीदी खप्पर होता ना वो अन्य मत के जो रहते ना, मतलब सन्यासी भी कह सकती हो। अन्य मत के सन्यासी वो एक खप्पर लेके घूमते रहते हैं, खप्पी टाइप की, उसी में आहार मांगते हैं। एक प्रकार का खप्पर बर्तन उनके आहार मांगने का, भिक्षा मांगने का। भिक्षा मांगने का क्या? वांछित रस के समान वह सदा देवो देवो ऐसा शब्द से केवल भिक्षा के द्वारा संतोष प्राप्त करने के लोलुप रहता था। परंतु इतना अभागा था कि भिक्षा से कभी उसका पेट नहीं भरता था। जिस प्रकार पैरों के दिनों में कौवा बलि को ढूंढने के लिए इधर उधर फिरा करता है, उसी प्रकार वह भी भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहता था। वह मुनियों के समान शीत उष्ण तथा वायु की बाधा को बार बार सहता था। वह सदा मलिन रहता था, केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की ही इच्छा रखता था। अन्य सब इंद्रियों के विषय में उसके छूट गए थे। इस प्रकार राजा सदा दंडधारी रहता है, अन्यथा प्रवृत्ति करने वालों को दंड देता है। उसी प्रकार वह भी सदा दंडधारी रहता था। अलग अलग है, मतलब खप्पर जैसे अलग अलग सन्यासी के हिसाब में अलग अलग रहता है। जैसे मिट्टी का बना हुआ तसले कटोरे जैसा भी रहता है। हिंदू पौराणिक कथा में माँ काली के हाथ में भी एक खप्पर माँ काली खप्पर वाली सुना हुआ होगा तुम लोग को किसी के मुंह से। उसके हाथ में भी खप्पर रहता है जिसमें शत्रुओं का रक्त जमा करती हैं। दीदी आपका वीडियो बंद है। अरे वीडियो तो जरा सा कुछ करती तो बंद हो जाता, क्या करूं मैं। और नाथ संप्रदाय के योगी लोग जो होते हैं वो भिक्षा मांगने के लिए इसका जो ना ये भी होता है, सूखा जो दरिया का बड़े बड़े नारियल होते हैं उसका काट के आधा लिए रहते हाथ में, या लौकी बड़ी सारी मोटी लौकी रहती तो उसको आधा काट दो और फिर सुखा दो अंदर का बीज वगैरह, तो इसको भी खप्पर कहते हैं, भिक्षा पात्र, इसको भिक्षा पात्र कहते हैं। ये नाथ संप्रदाय के लोग इस तरह से इसको भी ये का। और ये जो हमारे रहते हैं ना तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या उनको खप्पर, ये जीव की खोपड़ी को लेके, वो जीव की खोपड़ी को खप्पर कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीवों के अलग अलग
पंथ में अलग अलग चीज कुल मिलाकर के एक बर्तन, किसी भी चीज का, लौकी का अथवा नारियल का, उसका अथवा मट्टी का अथवा मनुष्य के सिर की खोपड़ी का, किसी भी चीज का वो कोई उसमें रक्त पीने के लिए ले लेता है, आदमियों को मार के कोई भिक्षा पात्र बना लेता है, ऐसे करके सब पर उसी नाम में आता है। शर्मिला जी आपका टाइम हो गया, 8 बज गए। हाँ बाकी कल पढ़ने हाँ 35 रह जाते हैं आपकी, 35 आज कल वाला पढ़ पेड़ तो बहुत ही वैसे है। हाँ 35 कल आज वाला पढ़ पेड़ तो कहानी पे कहानी आ रहा है। हाँ 80 तक ठीक पूरा है। कर लो। क्या बोल रहे? 80 तक पूरा कर लो, 80 कोई एक स्टेंजा खत्म हो जाएगा पूरा। नहीं तो पूरा हो गया ना, कल 35 कर लेंगे ना, अभी 8 बज हाँ चुके। हाँ, आज 167 तक हुआ, बाकी का कल कर लेंगे। आज कहाँ तक हुआ? 100? 67, 67। हाँ 60 तक हुआ। क्या ठीक बोले है। रोज? नहीं, मैं बोल रही कि आज वाला में तो बहुत कहानियों पे कहानी आ रही है। उसका 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 अभी तो उस दिमाग में बैठा ही नहीं है मेरे तो। नहीं तो उतनी कहानी में कहानी नहीं बैठ पाती है। भूल भुलैया को बहुत ही आया आज वाला तो। ये सब क्या 2-3 बार करने से होता है, वापिस सबरी होए और होए ना, तब थोड़ा ये बैठता है। हाँ 146 तक का पेपर, 146 तक का कर नहीं, उनको वो कहना। पेपर हाथों हाथ देता जमता नहीं है, माथे में हाथों हाथ पेपर आ जाता है ना। क्या करना बोलो, पेपर बोलना है कि नहीं? नहीं, पहले तो अपने समरी होती थी, 2 बार हो जाता ना तो समझ में आता था थोड़ा बहुत। अब जैसे नहीं तो आप अपनी सबको ठीक हाँ, लगे वैसे। इसमें कोई कोई अध्याय में ज्यादा आ रहा है, बाकी तो सीधा हाँ, सीधा आ रहा है, तो नहीं कुछ लग रहा था। कोई कोई इस अध्याय अध्याय में में तो थोड़ा। है, इस अध्याय में है। हाँ इस अध्याय को कल एक बार और पढ़ लेते हैं हाँ, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक 2 बार करने से हो जाता है। ठीक। चल चलिए, जिन वाणी स्तुति करें। आज पेपर थोड़ी आएगा। ना पेपर तो उनको बोलते तब आता। हाँ, नहीं तो ये मतलब 2 बार कर लेते हैं इसकी सबरी, ये हाँ पूरा पेपर हुआ है की। हाँ हाँ ठीक है हाँ, सर। कल आ जाएगा ना पेपर फिर, क्योंकि फिर ये तो ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, मतलब अभी समझ बैठा ही नहीं है दिमाग में भी ये पूरा। पर्व तो बड़ा है ना, हाँ, 497 का है। इस चार सौ अपने क्या सतानवे है तो तो अपने क्या आराम से हुए ना, तीन स्वाध्याय हुए तीन ना। पेपर लेंगे ना, 3 पेपर ले रहे हैं ना वो, एक से 146 का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नहीं, वो तीन तो बात पेपर है ठीक, इसमें से। वो तो ठीक है, लेकिन 2-2 बार हो जाए ना तब थोड़ा सा होता ठीक है। चलो हाँ, इसमें ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा घुसा हुआ है सब, बहुत हाँ, ज्यादा। इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। चलो हाँ, हाँ, जिन वाणी कल स्तुति कर वापस रीडिंग कर लेंगे। जिन वाणी स्तुति कर लें। ये कोई कर रहे हैं क्या? तू भी कर लो शर्मिला। एक मिनट निकाल रही हूँ फिर मैं। तुम्हें हाँ, बहुत दिन हो गए किए हुए। बहुत दिन हो गए। इस बार तो मेरा बहुत अपसेंट हो गया। वो भी, और आजकल रंजू गुरु 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 महाराज गुरु के बोल लेते हैं ना भजन, गुरुदेव के। ठीक है, बोलिए दादा सांग जिनवाणी माता की जय। जय। करती हूँ मैं अभिनंदन, स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी। मिथ्या बस रुल रहा हूँ असरण संसार में, पुण्योदय से आ गया हूँ माँ तेरे दरबार में। सम्यक हो मेरी बुद्धि,
सम्यक हो मेरी बुद्धि, उपकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, इस पंचम काल में तीर्थंकर दर्शन है नहीं। सच्चे ज्ञानी गुरु दुर्लभ मिलते कभी नहीं। अतएव मुझ निराधार की, अतएव मुझ निराधार की आधार तुम्ही माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, जीवादि सात तत्वों का मर्म बताया। शाद्वाद अनेकांत ले निज रूप जताया। निज रूप को लख कर माँ, निज रूप को लख कर माँ, निज में लीन रहूं माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, भोगों से उदासीन निज पर की दारूं करुणा। सम्यक श्रद्धा पूर्वक कसाय परिहरना। रत्न त्रय पथ पर चलकर, रत्न त्रय पथ पर चलकर शिव नारी वरुमा। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। करती हूँ मैं अभिनंदन, स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का वन। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार। हम सब मिलकर के पढ़े महामंत्र नवकार। बोले जिनवाणी माता की जय। नौवां नवकार मंत्र। प्रतिमाधारी को वंदना, गणों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय।
पेपर थोड़ी है आज। नहीं है। नहीं आज नहीं, आज हम्म कल वापस से पढ़ेंगे ना एक बार।